हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग? आप लोग भी सब ठीक होंगे। हम लोग भी एकदम सब ठीक हैं, बढ़िया हैं, सब एकदम खुश हैं। आप लोग भी सब खुश होंगे। और वही अभी बज गए हैं 12 बजने में 5 मिनट की देरी है वैसे। और आज अब मैं हेयर वॉश करके आई हूँ। और आज मैंने ऑयलिंग करी थी, हेयरों में बहुत दिन से रफ रफ से हो रहे थे। तो और क्या बताऊँ, नाश्ते में आज क्या किया था? नाश्ते में आज फ्रेंच फ्राई बनाई थी, बेटे को भी वही दिया, फिर वही हस्बैंड जी को दे दिया, वही मैंने खा लिया। और भगवान जी का भोग लगाया अभी मैंने फ्रूट का। तो क्योंकि अभी मैं नहा के फिर फ्रूट खाती हूँ, तो मैंने भगवान जी का भी भोग लगा दिया और मैंने भी खा लिया। और काम तो ऑलमोस्ट मेरा सारा हो गया है, बस थोड़ा सा लंच का बचा है, आटा गूंदना है और रोटी बनानी है। हस्बैंड जी के लिए सुबह 2 ही रोटियों का आटा गूंदा था, तो मैंने वो उनको बना के दे दी। और बेटे को तो फ्रेंच फ्राई दिए, कह रहा मम्मा मेरे को तो फ्रेंच फ्राई दे देना, रोटी मत देना। तो मैं ठीक है। और अभी मैं जाऊंगी नीचे, नीचे मतलब हमारे लॉबी में, इसलिए क्योंकि आज फ्रेंड लोग सब इकट्ठी हो रही हैं। अब किस चीज़ के लिए प्लानिंग कर रही हैं वो मुझे भी पता नहीं है। कल शाम को मैसेज आया था कि सारी जनी 12 बजे अपने सब इकट्ठे होंगे नीचे लॉबी में। अब देखो एक दो फ्रेंडें तो हैं भी नहीं, एक दो ही हैं, ज़्यादा नहीं हैं गई हुई, और तो सारी यहाँ ही हैं। तो अब देखो कौन कौन आती है कौन नहीं आती है। मैसेज तो सबको, जो हमारी किट्टी वाली फ्रेंड है, 10-11 लेडीज हैं हम, तो वही सब लोग हैं। तो अब देखते हैं कितनी जनी आती हैं। तो अभी मैं जाऊंगी वहाँ पे, और किस चीज़ की प्लानिंग है क्या है पूरा तो मुझे नहीं पता है। थोड़ा सा भाभी का फ़ोन तो आया था, नीलम भाभी का, कह रही है कि आना नीचे बैठते हैं थोड़ी बात करेंगे। मैं बोली ठीक है चलो, अब तो मैं वैसे भी फ्री हूँ, 2 बजे तक तो फ्री ही हूँ। खाना खाने का मेरा इतना कुछ रहता नहीं है। खाना बेटा आएगा, कितनी बेटा तो लेट आएगा, तो देखती हूँ तभी बनाऊँगी तब खाऊँगी, कि नहीं 2 बजे तक मैं आ जाऊँगी तो आके बना लूँगी। और वही क्या बताऊँ, भगवान जी का भोग लगाना है, तो भगवान जी का अभी तो मैं फ्रूट का लगाया ही है, तुरंत मैं क्या रोटी खिलाऊँ अभी उनको। तो देखती हूँ। और बाकी मशीन लगाई थी, सुबह कपड़े वपड़े धो लिए, यही घर का ही काम। बारिश बुरिश होती है, कल इतना अच्छा सुबह मौसम हो रहा था, आज उतनी ही तेज़ गर्मी हो रही है, इतनी तेज़ धूप निकल रही है। वैसे कपड़े सारे मैंने धो दिए हैं, तो ऑलमोस्ट सूख गए होंगे। मन गर्मी कम नहीं हो रही है, होएगी अब तो, कहते हैं ना एंड ही है, कभी न कभी तो होएगी। और भैया मैं क्या बताऊँ, चलो फिर मैं नीचे जा ही आती हूँ, फिर नीचे जाके देखती हूँ, आपको कुछ है प्लानिंग बताने लायक तो बताती हूँ, नहीं फिर ऊपर आ जाऊँगी। क्योंकि 12 बज ही गए, 5 मिनट तो तभी थे, अभी बात करते करते इतना टाइम हो गया है। तो नीचे आते हैं, फ्रेंडों से मिल के आते हैं। वैसे आधी घंटा 1 घंटा में वापस आ जाएंगे, क्योंकि अब मेरी याद आ गई भगवान जी को भोग लगाना है, तो आते ही भगवान जी को भोग लगाना है, इसलिए जल्दी आना पड़ेगा। और भगवान जी को तो आज यही पूजा पाठ करके गए हैं, ये ज़्यादा अच्छी नहीं करते हैं, ठीक है कर देते हैं, मेरे को पसंद कम आती है, क्योंकि आज मैं कर नहीं पाई, मेरे बहुत काम, आजकल मेरे काम रहता है। तो भगवान जी तो रेडी होके बैठ गए हैं। वैसे इनकी पूजा देखो ऐसे ही करते हैं। अब देखो ये माला, वैजयंती माला तो पहना ही नहीं भगवान जी को, बस इनकी थोड़ी सी मेरे को कम पसंद आती है, मगर ठीक है चलो, पूजा हो जाती है, वो भी एक बड़ी बात है। और मैं क्या बता रही थी, चलो भैया अभी मैं जाके आती हूँ, फिर करेंगे बात, नहीं बात करती रह जाऊँगी। तो भगवान जी का भोग नहीं लगा, आज मैंने माइक्रोवेव साफ़ किया। एयर फ्रायर तो चलो ये रोज़ ही दुख जाता है, कुछ ना कुछ बनाती हूँ, तो ये। और आज मैंने पूरा माइक्रोवेव को एकदम अच्छे से चमका दिया, इसकी प्लेट भी धो के रख दी है। आजकल मैं थोड़ा सफाई पे लगी हुई हूँ ना, क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा सफाई हो नहीं पाई। सुबह 5 बजे ही नहा लेती थी, तो घर की सफाई रह गई थी, तो हो नहीं पाती। आज कल मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा काम निकाल के, अब मुझे गेट साफ़ करने हैं। काम वाली तो देखो सोनिया आती है, वो तो नीचे नीचे झाड़ू पोछा कर जाएगी, ये ऊपर वाली डस्टिंग तो नहीं करेगी। किसी बंदे को बुला के कराएंगे तो वो भी ऐसा ही करता है, एक एक गेट पकड़ के करेंगे तो अच्छे से सफाई हो जाएगी। देखो इसमें भी वाइट वाइट जमने लग गया है। अब भैया सफाई वाला काम करा एक बार, अब हाथ कर देंगे ना सफाई, तो फिर ये है कि दीपावली पे दोबारा इतनी ईजी हो जाएगी। वैसे सफाई के लिए स्लाइडर भी बहुत गंदे हो रहे हैं, अब धीरे धीरे करके करनी पड़ेगी। चलो तो मैं अभी नीचे जाके आती हूँ। अभी आई हूँ, अरे नीचे फ्रेंड लोगों के साथ में मीटिंग थी, फिर उसमें गई, उससे आके फिर पारुल आंटी के घर बैठ गई थी। अब आई हूँ। क्या कर रही है? ट्रॉफी गिरा दी। तोड़ दी? टूट गई? नहीं, ट्रॉफी को नीचे उसके प्लास्टिक चिपका रही है, वो चिपका रही होगी ना उसको। तो अभी आई हूँ भैया, अभी खाना इतना लेट आती बनाऊंगी, मेरी माँ। खाना नहीं बनाया, बाकी तो सब ठीक है। कपड़े चेंज करती हूँ, बस जल्दी सी 2 रोटियाँ ही तो सेकनी है। और ये मैं खाता हूँ।
क्या है ये? वो होगी सोगी सोगी। मैंने स्कूल में ऐसी खाई। हाँ फिनिश कर दी थी। तू नहीं खाई के फ्रेंड लोगों ने भी खाई? मैं शॉर्ट ब्रेक में खा ली थी। सॉरी। और फिर क्या खाया था? दोस्तों का खाना। हैं? दोस्तों का खाना। चुप रहा, इतनी सारी तूने एक में शॉर्ट ब्रेक में खा ली। ऐसे तो तू खाता ही नहीं है, ऐसे तूने सारी खा भी ली। यहाँ से बैग चक के लेके जा, सारे कमरे के अंदर नहीं करने। बताऊँ अभी? चलो भाई अभी कपड़ा चेंज करूंगी फिर रोटी बना। कपड़े बाद में, पहले खाना। चलो तो अभी फटाफट खाना बना देती। गाइस मम्मी इतनी लेट आई है, अब रोटी बना रही है। मैं सोचता हूँ घर जाऊंगा एकदम रोटी खाऊंगा। हाँ एकदम रोटी। इतना जल्दी तो भी नहीं खाने वाला है, कहाँ इतना जल्दी खाता है? तो आराम से रोटी खाऊंगा। यहाँ पे रोटी ही नहीं बनाई, ऐसे करते हैं। देखो सब्जी भी नहीं बना रखी। सब्जी तो तोरी की बना रखी है। मेरे को नहीं खाने तोरी की। अच्छा तेरे को तोरी की नहीं खानी? तेरे को सारा दिन अच्छा अच्छा चाहिए खाने के लिए। तो क्या चाहिए? पनीर टिक्का। पनीर टिक्का बनाना तो फ्राइडे को बना लेना। फ्राइडे को क्यों? नहीं, सैटरडे। तो मैं अब देखते हैं मम्मी कितने घंटे लगाती है रोटी बनाने में। मम्मी कितने घंटे पहले आटा गूंदा। तू तो भगवान जी का भोग लगा क्या? रुक जाओ, आटा भी नहीं गूंदा होता। इतना आलस मत दिखाए। अच्छा अच्छा नहीं। हाँ वैसे ही लेट खाने की माँ भी तुमको आदत हो रही है। आपको आदत हो रही है, मेरे को तो नहीं हो रही। क्यों? मेरे को मेरी 2 बजे राइट डॉट पे चाहिए। 2 बजे नहीं, 3 बजे। आता तो इतना लेट है। 3 बजे, 3 बजे। इधर 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 मार और रहे इसके बाद। तो चलो गाइस अब खाना खाएंगे जब बन जाएगा। अभी बन गया है खाना। आज मैंने बहुत कितना दिनों के बाद में, कम से कम अब तो गर्मियों में क्यों हरे प्याज आते तो है नहीं तो इतने बनाती नहीं, बहुत कम ऐसे है कि बनता है। और आज मैंने बनाया हरे प्याज का रायता। हस्बैंड जी को भी बहुत पसंद है और मुझे भी इतना अच्छा। मैंने पूरा कटोरा भर के लिया है। बेटा नहीं खाता ना, इसको प्लेन दही दिया, भगवान जी का भोग लगा दिया और दही का और उसको दे दिया। मैंने और हस्बैंड जी के दोनों के लिए, उनको भी बहुत सारा ढेर सारा दिया। उनको भी बहुत पसंद है, मुझे भी। और मैंने तोरी की सब्ज़ी बनाई है, रोटी। और अब बज गए हैं 3 तो अभी मैं खा लेती हूँ। बहुत तेज़ भूख लग गई है। अब तो मेरे बोलने की हिम्मत भी नहीं रही क्योंकि इतना फ्रेंड लोगों के साथ मैं बात कर ली बैठ के। फिर कुछ चीज़ें डिसाइड हुई। पहले जन्माष्टमी पे हो रही थी, वो फिर मैं आपको कंटिन्यू बाद में बताऊँगी। अभी मैं खाना खा रही हूँ। भैया अभी बज गए हैं, क्या टाइम है? 6:15 हो गए। आज तो हस्बैंड जी जल्दी आएंगे तो इसलिए जल्दी काम कर लेती हूँ। क्या पता थोड़ा सा मार्केट का काम भी करने लग जाऊँ। इसके लड़के की ड्रेस है ना, कैसे फेंक रखी है पूरे बेड पे। अभी उठ के आई हूँ, बस लेट खाना खाया था, फिर मुझे नींद आ गई, फिर मैं बहुत सारी सो गई। बहुत सारी का मतलब कई देर सोई। और अभी मुझे वहाँ से कपड़े उतारने, वो दिख नहीं रहे हैं लाइट की वजह से। उधर साइड कपड़े लगे हुए हैं, बालकनी में पूरे सीधे दिख रहे हैं। और आज मैंने साफ़ किया था माइक्रोवेव, बिल्कुल चमका दिया था। और माइक्रोवेव साफ़ करने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि कैसे साफ़ करो माइक्रोवेव को। क्योंकि माइक्रोवेव में कितना भी हो, सब्जी आप गर्म करोगे तो चिंटे तो उछलेंगे, पूरे में चिंटे। बहुत दिनों के बाद किया था, कम से कम मेरे को 2-3 महीने हो गए थे। मैंने सोचा करूँगी वो करते हैं ना। फिर क्या हुआ कि साउंड आ गया। फिर 1 महीने तो मैं जल्दी काम करती थी और जल्दी सारा काम निपट जाता था। नहाने का काम, पूजा पाठ, वो आपको बताया ही था मैंने। तो सबसे अच्छा तरीका है आपको माइक्रोवेव साफ़ करना है। बादाम खा रही थी, वो अटक गया। क्योंकि आप ज़्यादा वैसे करो, साबुन लगाओगे तो इसकी शाइनिंग भी जा सकती है, अंदर से कुछ हो सकता है। तो आप एक कांच का बाउल लेना, जैसे माइक्रोवेव वाले बर्तन होते हैं वो लेना। उसके अंदर जैसे मैं बर्तन साफ़ करती हूँ प्रिल से, तो ये लिक्विड आता है, इसको मिला के रखती हूँ। वैसे आधा प्रिल और आधा पानी मिला के रखती हूँ। तो ये लिक्विड लेना एक बाउल में। सॉरी, बादाम अटक गया। उसके अंदर फिर उस बाउल में 3-4 नींबू काट के डाल लेना। नींबू काट के ऐसे पूरा उसका रस्सा डाल लेना। और ये जो लिक्विड है और पानी मिलाया था वो भी डाल लेना अंदर। दोनों चीज़ें डाल के फिर उसको माइक्रोवेव में कम से कम 2 मिनट या 2 मिनट पहले चला देना।
अच्छे से उसको चला के फिर थोड़ा सा नॉर्मल होने लगा, 2 मिनट बाद में दोबारा चला देना। वो पानी बॉईल हो के पूरे में छींटे लगेंगे ना ऐसे, तो पूरे के अंदर जो वो छींटे पहले से सब्जी के जो भी चीज़ के लगे हुए हैं ना, वो एकदम साफ क्लीन हो जाएगा बिल्कुल आपको एकदम। फिर उसमें क्या करो कि थोड़ा सा जैसे बर्तन साफ लेते हैं ना करने के लिए स्पंज आता है, ये स्पंज लेना, पूरे में एक बार घुमा देना उसी कटोरी वाले पानी से। पानी तो बहुत कम बचेगा क्यों बॉईल हो के सारे उसमें पसीने टाइप आ जाएगा वैसे पानी से पूरा। फिर उसमें पकड़ के फिर पूरा ये जो साफ़ करने वाला है साफ़ कपड़ा, जैसे मैं तो हैंकी रखती हूँ ज़्यादातर क्योंकि और कपड़े मैं ज़्यादा बहुत कम यूज़ में लेती हूँ। नई हैंकी लेके आती हूँ, जो टाउल आते हैं वो टाउल ही लेके आती हूँ, वाटर प्रूफ टाउल बोलते हैं, कौन से टाउल बोलते हैं जो भी है वो ही टाउल लेके आती हूँ। ये सारे स्लैब है सारे, क्योंकि अभी इतने इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया है इसको साफ़ करने के लिए, तो उससे क्या है कि पूरा क्लीन हो जाएगा। ये तो मैंने आपको दिखाया था शायद, इसमें आपको एक भी चिंता नहीं दिखेगा, इतना बिल्कुल साफ हो गया, बिल्कुल एकदम चमकने लग गया उसमें। क्योंकि ये क्या है कि इससे एकदम क्यों नींबू हो गया साथ में लिक्विड हो गया, दोनों से एक निशान भी नहीं रहा। ऐसे लग रहा है कि कल ही मैंने माइक्रोवेव नया लिया। मेरे माइक्रोवेव को कम से कम टाइम हो गया 12-13 साल हो गए मेरे माइक्रोवेव लिए ने, कुछ भी नहीं है ऐसे। अब आप देखोगे ना तो ऐसे लगता है नया लिया, कल ही जाने लेके आए हैं। मैं जब साफ़ करती हूँ माइक्रोवेव को तो मैं ऐसे ही साफ़ करती हूँ, नींबू और प्रिल वाला लिक्विड दोनों मिला के। अभी मैं ये बर्तन कर लेती हूँ क्योंकि हस्बैंड जी आएंगे जल्दी, तो फिर क्या पता नीचे जाने लग जाए, मंदिर जाने लग जाएंगे। सारा काम कर लेती हूँ, कपड़े भी बहुत सारे डाले हुए हैं उनको समेट के रखना, तो अब मैं फटाफट काम करती हूँ। आपको मैंने ट्रिक बताई है, जिसके पास में माइक्रोवेव है वो इस तरीके से साफ़ करके एक बार ज़रूर देखना मेरे कहने पे हैं। बाकी आप जैसे करते हो वैसे मुझे भी बताना कमेंट करके कि आप कैसे करते हो साफ़ माइक्रोवेव जिसके पास है वो। मैं माइक्रोवेव इस तरीके से साफ़ करती हूँ। अब मैं करती हूँ काम, सारा काम मेरा पड़ा है तो मैं काम कर लेती हूँ। आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना माइक्रोवेव वाली ट्रिक। अभी बज गए 11, तो अभी करते हैं ब्लॉग को एंड। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ में। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना। गुड नाइट, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।